नमस्कार दोस्तों। तो जैसा प्रॉमिस किया था, हम हाजिर हैं अपना पहला पॉडकास्ट एपिसोड लेके, और जिसका जो शीर्षक है वो ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो इस समस्त ब्रह्मांड को चलाती है, आपको चलाती है, हमको चलाती है, सब कुछ चलाती है। तो इस पूरे पॉडकास्ट का जो पर्पस है वो ये है कि मैं पहले आपको उस कॉस्मिक एनर्जी को थोड़ा समझा दूं कि वो है क्या। क्योंकि जब तक मैं उस ऊर्जा को आपको नहीं समझाऊंगा तब तक मैं आपसे रिलेट करके आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। क्योंकि आपको पहले ये मूल सूत्र तो पता चले कि ये ऊर्जा का मूल सूत्र क्या है और इसका वर्किंग स्ट्रक्चर कैसा है। तो बात को यहाँ से शुरू करते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने, जिन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की एक तरीके से, वेदों के बाद जब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही थी सनातन धर्म के लिए, तो फिर आदि गुरु शंकराचार्य आए और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिससे हिंदू धर्म वापस से रीस्टैब्लिश हुआ, स्थापित हुआ दोबारा से। तो उन्होंने एक बात कही थी कि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसका मतलब ये था कि जो ये चिदानंद रूप है, जो ये आनंदमय रूप है जिसको हम आंख भर के देखते हैं, ये शिव ही हैं। फर्दर इसको और एलोब्रेट किया और इसको और समझा गया। तो ऊर्जा के समीकरण को, जो एनर्जी की इक्वेशन है, उसको समझने के लिए एक बात सामने आई कि तत् पिंडे यत ब्रह्मांडे, मतलब पिंड से अर्थ है आपके शरीर से। तो जो भी कुछ आपके शरीर में है सूक्ष्म रूप में, वही लार्जर रूप में इस ब्रह्मांड में है। तो अगर हम इस ब्रह्मांड को समझने जाएंगे तो हम एक अनंत जर्नी में खो जाएंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर हम पिंड को खोजने जाएं तो शायद हम कहीं तक पहुंच जाएंगे, और वही जो खोज है वही कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की भी खोज होगी। तो यहाँ से मैं शुरू करते हुए आपको एक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड 8 के आकार में है। ये समस्त ब्रह्मांड 8 के आकार में है, जैसे इंग्लिश का लेटर 8 होता है उसके आकार में है। और हम कहीं ना कहीं उस मीटिंग पॉइंट पे हैं जहाँ वो दो रेखाएं सेंटर में 8 को काटती हैं। और 7 लेयर्स ऊपर वाले सर्कल में 8 के, जो ऊपर एक सर्कल बनेगा, और 7 लेयर जो नीचे सर्कल बनेगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। इन्हीं को 7 लोक कहा गया है। 7 लोक उस पॉइंट के नीचे हैं। ये भूलोक है। भूलोक के नीचे 7 पॉइंट हैं, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सारे पॉइंट हैं जो लोकाज हैं, ये हमारे नीचे हैं 8 के, इस ब्रह्मांड के नीचे की तरफ हैं। और ऊपर की तरफ जो हमारे हैं वो, जैसे ये भूलोक हो गया, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो ये 7 लोक ऊपर हैं। ये जो 7 का एक मैजिकल नंबर इस ब्रह्मांड में है, जो इस पूरी एनर्जी का डिवाइडेशन इन्हीं 7 लेयर्स में है। आज भी जो खोजा जा रहा है वो भी इन्हीं 7 लेयर्स के अंदर ही खोजा जा रहा है। जैसे इंसान के 7 शरीर होते हैं, आपने शायद सुना भी होगा। ये जो है ये भौतिक शरीर है, इसके बाद आपका भाव शरीर है, इसके बाद आपका सूक्ष्म शरीर है, इसके बाद आपका मनस शरीर है, इसके बाद आध्यात्मिक शरीर है, इसके बाद ब्रह्म शरीर है, और उसके कहीं ऊपर जाके आपका निर्वाण शरीर है। तो ये जो लेयर्स हैं ये आपकी समस्त एनर्जी की लेयर्स हैं। अभी आप भौतिक शरीर में हैं, भौतिक ऊर्जाओं के साथ में आपका संघर्ष जारी है, और आप भूलोक में हैं तो आपके भूलोक की ऊर्जाओं के साथ आपका संघर्ष जारी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको साइंटिफिकली भी समझें, जैसे आज तक साइंस में जो खोज हुई है, सबको पता है ये बात कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो पदार्थ और ऊर्जा, 2 चीज़ों के मिलन से हुई है। बट पदार्थ अपने आप में भी ऊर्जा है। तो अगर सूक्ष्म में तोड़ते चले जाएं हमने बोल दिया कि पदार्थ और ऊर्जा के मिलने से ब्रह्मांड बना। ऊर्जा तो ऊर्जा है ही अपने आप में, लेकिन पदार्थ भी तो अपने आप में ऊर्जा है। तो यानी अगर पदार्थ का भी हम ब्रेक डाउन करेंगे साइंटिफिकली, तब भी हम ऊर्जा तक पहुँचेंगे। यानी कि मूल में तो ऊर्जा ही बची। जैसे आज साइंस की जो खोज है कहाँ तक है? साइंस ने मैटर खोजा, मैटर के बाद उसने बताया कि जी ये मॉलिक्यूल से बना है। मैटर मॉलिक्यूल से बना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? एटम्स से बने हैं, छोटे छोटे एटम्स से मॉलिक्यूल्स बने हैं।
जब हमने फर्दर एटम को तोड़ा तो हमने पाया कि एटम के अंदर है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। अब आगे 2012 में कुछ और रिसर्चेज हुई तो उन्होंने प्रोटॉन को अलग तोड़ के देखा तो उन्हें उसके अंदर मिला क्वार्क्स। ये भी एक पदार्थ की सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म इकाई है जिसको गॉड पार्टिकल का भी नाम दे दिया गया बाद में, किसी बुक में किसी ने लिख दिया था इसके बारे में। तो और एक जब उन्होंने न्यूट्रॉन को तोड़ा तो जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को तोड़ा तो उनको न्यूट्रॉन्स मिले। न्यूट्रॉन्स और क्वार्क्स एक छोटी इकाई है हमारे पदार्थ की। तो अगर आप इसको भी गिनो तो मैटर, मॉलिक्यूल्स, एटम, एटम के बाद आपके ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो एक ब्रह्मांडीय रचना की तरह घूम रहे हैं। अब इसकी जो गति है और ब्रह्मांड में जो ग्रहों की गति है वो बिल्कुल सेम है। जैसे एक नाभिकीय जो न्यूक्लियस जो होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक, जैसे उसको मान लो आप हमारा सूर्य है, उसके चारों तरफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हमारे ग्रह भी बिल्कुल उसी स्थिति में घूम रहे हैं। तो अगर मैंने जैसे लोक बताए, शरीर बताए, तो अगर हम इसी श्रेणी में इसको देखें तो मैटर, मॉलिक्यूल्स, एटम, एटम के बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये आपके इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स। तो क्वार्क्स तक अगर आप जाओ तो हम 5वें स्तर की ऊर्जा तक साइंस खोज चुका है, 6ठा और 7वां अभी बाकी है। यानी कि आप अगर इसको मैं शरीर में देखूं, भौतिक शरीर मैटर हो गया, आपका भाव शरीर मॉलिक्यूल्स हो गया, सूक्ष्म शरीर आपका एटम हो गया, उसके बाद आपका जो हुआ मनस शरीर आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए, और आध्यात्मिक शरीर आपके क्वार्क्स हो गए। आध्यात्मिक शरीर के बाद जब ब्रह्म शरीर की बात आती है, अभी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँचा। ब्रह्म शरीर, अब क्वार्क्स पे अगर आप रिसर्च को पढ़ेंगे, जो 2012 में 2013 में उनको हैग्स बोसोन, जो हैग्स, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था क्योंकि उन्होंने हैग्स बोसोन फील्ड की एक खोज की थी। उन्होंने बताया था कि जब क्वार्क्स हैग्स बोसोन फील्ड से गुजरते हैं तो वो वेट गेन कर लेते हैं और वही वेट जो है वो फर्दर मैटर फॉर्म करता है। मानो जैसे हर चीज़ का ना मास और वेट अलग अलग होता है। जैसे वेट आपका ग्रेविटी के हिसाब से है, आप इस प्लेनेट पर आपका वेट जो है वो हो सकता है मून पे उससे 1/6 हो जाए, हो सकता है क्या, जो ग्रेविटी है वहाँ की, जिस प्लेनेट की जो ग्रेविटी है वो वेट आपका वेरी कर जाएगा, हर प्लेनेट पे आपका वेट वेरी करेगा, लेकिन मास सेम रहेगा आपका। तो मास क्या है? मास वो रेजिस्टेंस है जो उस पर्टिकुलर मैटर को ट्रेवल करने में लगती है। तो ऐसे ही जब क्वार्क्स को बोला कि अगर हम इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, जो सब जगह है, जिसको मैं आध्यात्मिक भाषा में कहूँगा वो महाशिव है, महाशिव जो है वो एक वो इन्वायरमेंट है जिसमें कोई भी क्वार्क्स अगर ट्रेवल करता है तो वो वेट गेन करके पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो साइंस भी अभी 5 शरीर तक, या मैं बोलूँ 5 लोक तक, या मैं बोलूँ 5 डायमेंशंस तक ही अभी पदार्थ की खोज कर पाया है। 6ठा और 7वां भी खोजा जाएगा। बड़ा सिंपल है, अगर बड़े सिद्धांतिक रूप से इसको खोजना चाहो तो आप ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर, ब्रह्म शरीर क्या है? जहाँ पे पदार्थ पे एक बल लग रहा है जो ये कॉस्मिक एनर्जी लगा रही है, जिस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, वो ब्रह्म है। ये आप पता चलेगा साइंस को कुछ दिन बाद कि अब ये बोल देंगे कि क्वार्क्स जो है वो स्वतः ही गतिमान नहीं है, इसको कोई अलग ऊर्जा चला रही है। उसको वो बोलेंगे, कुछ नाम दे देंगे, कोई साइंटिस्ट खोजेंगे जब, और उसको मैं आज ही बता रहा हूँ आपको कि वो ब्रह्म शरीर की जो कल्पना है वो सेम निकलेगी। उसके बाद जब एक और खोज होगी, फिर वो खोज ये होगी कि ये ब्रह्म शरीर जो है, यानी कि जो ये पार्टिकल है, ब्रह्म पार्टिकल जो भी है, जो क्वार्क्स के बाद खोजा जाएगा, वो किसी ध्वनि तरंग से चलता है, और जो वो ध्वनि तरंग है वो निर्वाण शरीर है। यानी कि जो ध्वनि है वो ध्वनि ही क्वार्क्स में कन्वर्ट हुआ, ब्रह्म पार्टिकल में कन्वर्ट होती है, ब्रह्म पार्टिकल क्वार्क्स में कन्वर्ट होता है, क्वार्क्स फिर जो ये शिव तत्व है जिसको हिग्स बोसोन बोल दिया है, उस तत्व से ट्रेवल करता है। तो वो क्या, वो वेट गेन करता है और वेट से पदार्थ बनता है, पदार्थ से ऊर्जा, और ऊर्जा और पदार्थ मिलकर सृष्टि बनाते हैं। ये बात निकल के आएगी सामने। तो वो जो ध्वनि है वो ओमकार है, जो निरंतर बह रहा है, निरंतर बह रहा है, निरंतर। और वही ओमकार निर्वाण शरीर को संचालित करता है। यहां पे बहुत गहरे में ऊर्जा को समझने के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। इस कॉस्मिक में ना एक साउंड उत्पन्न हो रही है जिसको मैं ओमकार कह रहा हूँ, ओम कह रहा हूँ। वो जो ध्वनि है वो सेम ध्वनि जो मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था, जो पिंडे या तत्पिंडे या ब्रह्मांडे, वही सेम ओम ध्वनि आपके इस अनहद चक्रा में बह रही है। अनहद
से एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अनहद का अर्थ होता है अनहद, जो अन माने नहीं, हद माने टकराया, जो टकराया ना हो, यानी कि एक ऐसी ध्वनि जो किसी भी चीज के ना टकराने से उत्पन्न हो रही है। दुनिया में कोई ध्वनि ऐसी नहीं है जो दो चीजों के टकराने के बिना उत्पन्न हो जाए। बस अनहद की ध्वनि, ये यहाँ जो आपका चक्रा है अनहद चक्रा, इसकी ध्वनि है जो बिना किसी चीज के टकराए उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको अनहद चक्रा कहते हैं। और यही वो ओमकार की ध्वनि है। ओमकार की ध्वनि, ओम की ध्वनि इस ब्रह्मांड में कॉन्टिन्यूअस बह रही है, और वो जो ऊर्जा है वही ऊर्जा, ये जो मैंने आपको बताया, इस पदार्थ और ऊर्जा की संरचना के लिए जिम्मेदार है। अब आपके अंदर भी जो ये अनहद साउंड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, और जो कॉस्मिक में जो अनहद का साउंड आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिस दिन आप ध्यान और मेडिटेशन से इन दोनों ध्वनियों को मिला दोगे, सेम फ्रीक्वेंसी पे ले आओगे, आपकी आध्यात्मिक जर्नी, आप चमत्कारिक रूप से पागल हो जाओगे कि ये मैंने क्या देख लिया। ये सूत्र है पूरी की पूरी ऊर्जा का। मैंने आज इस वीडियो में प्लग कैसे लगाएं अपने अंदर, मैंने खाली अभी प्लग लगाना बताया है। इसको बाद में यूज़ कैसे करें, रेगुलेट कैसे होगी, इसके क्या उपयोग हैं, इसकी क्या प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे इस ऊर्जा को संभाला जाए, ये सब बातें मैं थोड़ा अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो ये जो 7 का चक्कर है ना, यही इस ऊर्जा के तल का चक्कर है, यही इसके स्तर का चक्कर है। ऐसे ही नहीं है इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 प्लैनेट, राहु केतु को हटा दो तो, क्योंकि वो तो फिजिकली नहीं है, 7 फेरे, 7 समंदर, और न जाने 7 रंग, 7 सुर, ये जो 7 का चक्कर है ना, ये सूत्र है। इस पर अगर और डिटेल कुछ चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये मैं एक पहला वीडियो है तो इतनी ही बात कर पाऊंगा। आप सबने बहुत पेशेंस से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। नमस्कार।